Good morning, students. Yesterday we started the very first lesson of our book Stars, the third level, and now we are familiar about theme of the third level. This is a science fiction. As Zach Finney is a famous writer, especially for writing science fiction. जैक फिनी जो है विशेष करके साइंस फिक्शन संबंधी लेख को लिखने के लिए प्रसिद्ध है। और यहां पर हमारे पास स्टूडेंट देखेंगे वी हैव थ्री मेन कैरेक्टर्स। द मेन कैरेक्टर्स चार्ली इज नॉट अ साइकेट्रिस्ट। चार्ली इज द मेन कैरेक्टर प्रोटैगोनिस्ट of this story. Protagonist of this story, it means he is in the lead role. And Lucia is his spouse, or either we can say wife of Charlie. And Sam is a psychiatrist. Now we will understand what is the meaning of psychiatrist. Psychiatrist, one who treats the mental illness or mental illness, that is called psychiatrist. Sam, his full name is Sam Miller. यहाँ पे तीन कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। चार्ली है प्रोटैगोनिस्ट, यानी कि जिसको हम किसी फिल्म के अंदर हीरो कहते हैं, तो किसी प्ले के अंदर इसको हम प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं, मेन रोल में जो होता है, लीड रोल में। और ये इसकी स्पाउस है, लूसिया इसकी स्पाउस है। और ये एक साइकेट्रिस्ट है जिसको हम मनोचिकित्सक कहते हैं, वन हू ट्रीट्स मेंटल डिजीज को जो ट्रीट करता है। ये यहाँ पर तीन कैरेक्टर्स हैं। और ये रह कहाँ पे रहे? दे वर लिविंग इन अमेरिका। वो अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, न्यूयॉर्क में रह रहे हैं। तो चार्ली एक ऑफिस में काम करता है और वो एक शाम को बहुत देर तक काम करता है। एंड ही वॉज in hurry to go to his wife, लूसिया के पास जाने में उसको बहुत देर हो गई थी। That's why he decided to catch the subway. उसने जो है सबवे से जाने का डिसाइड किया, because it was faster than the other medium. ये अदर मीडियम से फास्टर था। और वो जब जैसे ही वो कहाँ जाता है, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे जाता है, he arrived there. He went on the first, then second, and finally, suddenly he lost, and he found that it was a very long tunnel, and he said that it was the third level of the Grand Central Station. और इसी को वो थर्ड लेवल कहता है। जबकि जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जितने भी जो है अथॉरिटीज हैं, वो कहते हैं यहाँ पर दो ही तल है, लेकिन चार्ली कह रहा है यहाँ पे तीन तल है। अगर ये बात अन्य लोगों से ये करता है चार्ली, तो लोगों को लगता है शायद वो पागल हो गया है या उसके जीवन में कोई एंजाइटी है, इसलिए वो ऐसी बातें बोल रहा है। लेकिन इसी बात को जब वो अपने सैम को बताता है, अपने मित्र को बताता है जो साइकेट्रिस्ट है, तो सैम मिलर उसको कहता है ये कुछ नहीं, आपका एक इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब क्या हो गया? आपका भ्रम है। दैट इज सम सॉर्ट ऑफ योर इमेजिनेशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की इमेजिनेशन है और एक प्रकार का इल्यूजन है, एक प्रकार का क्या आपका भ्रम है, क्योंकि वहां पर दो ही तरह है। और वो कहता है कि ये कॉमन सी बात है, ऐसा भ्रम, ऐसा इल्यूजन एट प्रेजेंट लोगों के अंदर हो सकता है, क्योंकि बिकॉज द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर, वार एंड अदर सॉर्ट्स ऑफ एंजाइटी से भरा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट? तो कहता है इसलिए लोग जो है रिफ्यूज लेते हैं, वास्तविकता से क्या करते हैं? पलायन करते हैं। Everybody wants to escape from the reality, and that's why they take some refuge. और ये भी आपका एक प्रकार से रिफ्यूज है, वास्तविकता से पलायन करने का, क्योंकि वो बहुत बिजी शहर में क्या कर रहा है? काम कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट? लेकिन इस बात को आपका चार्ली नहीं मानता है। वो कहता है I have taken an evident step on the third level of Grand Central Railway Station. मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पे गया और अपनी बात को प्रूव करने के लिए
he described the whole incident, what he confronted on that level, what he faced on that level. वो सारी चीजों को डिस्क्राइब करता है इन डिटेल्स. वहां पर लोग कैसे थे, वहां पर कोच कैसे थे, रेल के डिब्बे कैसे थे, वहां की करेंसी कैसी थी, ये सारी बातें वो कहता है. ठीक है ना, अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि मैं थर्ड लेवल पर गया. लेकिन सैम कहता है ये कॉमन सी बात है. अंडरस्टैंड. सैम उसको सब एग्जांपल देता है कि लोग ऐसे जो है रिफ्यूज को लेते हैं. और कहता है, चार्ली कहता है कि मेरे दादाजी के टाइम पर द थिंग्स वर क्वाइट प्रीटी, द थिंग्स वर क्वाइट गुड और वेल, बहुत अच्छी चीजें थी. दैट वाज अ पीसफुल टाइम था और उस समय रिफ्यूज लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी. लेकिन अगर आप कहें कि मेरे दादाजी जो है क्या क्या करते थे, फिलाटेली क्या करते थे, ये यहां पे लिख दिया मैंने, फिलाटेली. हॉबीज ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स, इसको कहते हैं फिलाटेली, हॉबीज ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स. जैसे कोई टिकट जारी होता है, डाक टिकट जिसको हम कहते हैं, और उस पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे महापुरुष बने रहते हैं, तो उनको एकत्रित करने की आदत होती है लोगों की. उस हॉबीज को हम फिलाटेली कहते हैं. ठीक है, इस कलेक्टिंग ऑफ स्टैम्प्स को फिलाटेली कहते हैं. तो चार्ली कहते हैं मेरे दादाजी ऐसा क्या करते थे. तो आपका मतलब ये हुआ कि वो भी जो है रिफ्यूज ले रहे थे, वास्तविकता से पलायन कर रहे थे, तो उनको तो ऐसी आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि उस समय सारी चीजें अच्छी थी. और एक और एग्जांपल देता है कि कहते हैं कि अमेरिका के जो पुराने राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, जिन्होंने वर्ल्ड वार को जिताया था अमेरिका को, सेकेंड वर्ल्ड वार को, तो कहते हैं कि ही हैज आल्सो हैबिट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स. उसके अंदर भी ऐसी चीजें थी, तो उनको तो कोई वास्तविकता से पलायन की आवश्यकता नहीं थी. उनके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई एंजाइटी नहीं था. तो कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है, वो मानने को तैयार नहीं होता चार्ली. डियर स्टूडेंट, और फिर चार्ली ये भी कहता है कि मैं तीसरे तल पे गया और जैसे ही मैं वहां पे टिकट लेने वाला था, तो मैंने टिकट काउंटर में देखा, उसके पास ओल्ड करेंसी था, मेरे पास न्यू करेंसी था. तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जेल जाएंगे. तो मैं वापस निकला और फिर वो दोबारा जो है कोशिश करता है वहां जाने की. लेकिन क्या उसको वो थर्ड लेवल मिलता है जहां से वो गैल्सबर्ग के लिए, हिमसेल्फ के लिए और अपनी स्पाउस के लिए टिकट को खरीदे. ये आज आपका होमवर्क है. तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, नो होगा. ठीक है स्टूडेंट. फिर वो क्या करता है कि अपने को एक लेटर जो है, पुराने स्टोर में एक लेटर उसको मिलता है. द लेटर वाज डेटेड जुलाई 1894. बहुत पीछे है, क्योंकि दे वर लिविंग एट प्रेजेंट एज, वो वर्तमान समय में रह रहे हैं, और लेटर जो है इतना पुराना कैसे हो सकता है. ठीक है स्टूडेंट. तो यहां पर आप लोगों ने देखना है, ये उसकी क्या है, दिस इज हिज अनदर इमेजिनेशन टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही वाज राइट व्हेन ही सेड देयर आर 3 लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन. एक कल्पना को साकार करने के लिए उसकी वो दूसरी कल्पना हो सकती है, जब वो बहुत पुराना लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि सैम और चार्ली वर्तमान में रह रहे हैं. दे वर लिविंग इन 20 और 21 सेंचुरी. तो लेटर जो है इतना फार बैक कैसे हो सकता है. ठीक है. और यहां पर वो जिक्र कर रहा है द फर्स्ट डे कवर का जिक्र कर रहा है, कि उसको जो है ये फर्स्ट डे कवर में ये लेटर था. तो फर्स्ट डे कवर के बारे में भी आपको एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है. तो फर्स्ट डे कवर आपको एक पेज पे मिलेगा. When a new stamp is issued, जब कोई नया टिकट निकलता है, जो टिकट को एकत्रित करने वाले लोग होते हैं, जिनकी यह हॉबी होती है फिलाटेली, वो उसको खरीदते हैं, एक कोरे एनवलप के बाहर से चिपकाते हैं. पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मार्क होता है, स्टैंप होता है, वो डेट को वेरीफाई करता है और उसके अंदर प्लेन कागज को भी रख करके अपने एड्रेस पर भेजता है. तो इस बात का प्रूफ होता है कि ये उसी दिन खरीदा गया जिस दिन ये इश्यू हुआ था. तो दिस इज नोन एज द फर्स्ट डे कवर, इसको कहा जाता है. तो स्टूडेंट, आज आप लोगों ने 2 क्वेश्चन करने हैं. व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर एंड सेकंड क्वेश्चन आई हैव रिटन हियर. और इसका आंसर नो में होगा. लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा आपको डिस्क्राइब भी करना है, जस्टिफाई करना है. यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर व्हाई यू आर सेइंग नो. थैंक्स.